हेलो। तो आज हमारा बीर में है 5वां दिन। आइडियली मुझे पीछे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बट मैं हो गया हूँ इंजर्ड एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया है 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट। आज तीसरा दिन है। होपफुली कल से मैं प्रैक्टिस करूँगा नीचे। तो आई जस्ट वांटेड टू कवर कि पैराग्लाइडिंग कहाँ से करनी चाहिए और क्या क्या डिफरेंट सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, क्योंकि जब मैंने इसकी रिसर्च की थी मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था। प्राइसेस कैन वेरी फ्रॉम 25,000 अप टू 60,000 बेसिक कोर्स के लिए। तो लोगों का यही सवाल होता है कि क्या हम रुपया बचा के सस्ते में करें या फिर हम ज़्यादा रुपया लगा के एक्सपेंसिव कोर्स लें और उसका फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहली बार ये पीछे है बीर। इंडिया में अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो 2 फेमस साइट्स हैं। एक तो हो गया आपका बीर जो कि हिमाचल में है। ये शायद वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। तो नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड से भी बहुत लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने आते हैं। दूसरा है कामशेट जो कि महाराष्ट्र में है। फॉर साउथ इंडियंस वो काफ़ी पास पड़ेगा, नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा दूर पड़ेगा, बट वो भी बहुत फेमस साइट है। बट एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो है आपका फ़्लाइंग टाइम का। यहाँ बीर बिलिंग में आप बहुत ऊंचाई से फ्लाई करते हैं तो आपकी सिंगल फ़्लाइट ईज़िली से 15 से 20 मिनट लास्ट कर सकती है, इवन अगर आप स्काई में रुकने की नहीं भी कोशिश करें। बट कामशेट में क्योंकि हाइट कम है तो आपका फ़्लाइट टाइम बहुत कम होगा। तो यहाँ के ट्रेनरों का कहना है वहाँ की 5 फ़्लाइट के बराबर यहाँ की 1 फ़्लाइट होती है। तो ऑल्दो आप प्राइस सेम पे करेंगे बट एक्सपीरियंस वाइज आपका एक्सपीरियंस बीर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई वुड से कि अगर आपके पास चांस और अपॉर्चुनिटी है तो बीर में आके कीजिए। ओके, तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पैराग्लाइडिंग सीखनी है। तो पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा कोर्स। अब आप उसको सर्टिफिकेशन के साथ करें या ना करें वो अलग बात है। तो पैराग्लाइडिंग कोर्स आपके बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, P1, P2, P3, P4। होने को P5 और SIV भी होता है, बट अगर आप उस लेवल का सोचे रहें तो ऑलरेडी आप पैराग्लाइडिंग में बहुत अंदर तक का घुस चुके हैं और आपको एक्चुअली पता है कि आपको क्या करना है। ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए है, तो हम P1, P2 और P3 पे ही फोकस करेंगे। तो P1, P2 बेसिक कोर्स है जो कि एक साथ कराया जाता है। P1 आपका है ग्राउंड वर्क, जहां आपको ग्राउंड पे पैराग्लाइडर के साथ भागना सिखाया जाता है। और P2 आपका है आपकी पहली फ़्लाइट, जहां पे आपको एक बेसिक फ़्लाइट का आइडिया दिया जाएगा कि आप कैसे टेक ऑफ करते हैं, कैसे लैंडिंग करते हैं। उसमें कोई मैन्यूवरिंग या कॉम्प्लिकेटेड स्किल नहीं इन्वॉल्व होते हैं। P3 में आपको वो मैन्यूवरिंग स्किल सिखाते हैं और थर्मलिंग सिखाते हैं। ओके, P4 में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जो लोग P4 का सोचे रहे उनको ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या करना है। मैं क्यों APPI कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इंडिया में ही नहीं बाहर पे भी उड़ना है। और जितना मैंने पता किया है, जैसे टर्की में या यूरोप में अगर आपके पास APPI सर्टिफिकेशन है तो वहाँ के क्लब आपको हैप्पीली हेल्प करेंगे आपके फ़्लाइट में। बशर्ते अगर आपका APPI नहीं है तो वो आपको बोलेंगे कि आप पहले वहाँ का कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, वो आपका असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बाद वो आपको इनरोल करेंगे P3, P4 में या एक्स्ट्रा फ़्लाइट में। सबसे पहले हम आते हैं कॉस्टिंग पे। अगर आप एक अनसर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं बीर में और मे भी कामशेट में, तो आप 25,000 में P1, P2 कर सकते हैं। ये यूजुअली आपका 5 से 7 दिन लेगा, जिसमें आपकी 5 फ़्लाइट इंक्लूड्स होंगी और 2-3 दिन का ग्राउंड वर्क इन्वॉल्व होगा। जबकि अगर आप APPI सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपका P1, P2 होगा 10 दिन का। इसकी कॉस्ट 60,000 है। भले आप कामशेट से करें या बीर में करें, कामशेट में थोड़ा और एक्सपेंसिव पड़ सकता है। एकोमोडेशन, फूड आपका अलग से होगा। इसमें आपकी इंक्लूडेड होंगी 10 फ़्लाइट्स। 10 फ़्लाइट्स के अलावा आपको रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा। उसमें इंस्टीट्यूट आपकी मदद करेगा। और हाँ, यहाँ पे जो आपकी 10 फ़्लाइट्स होंगी, हर फ़्लाइट एक स्पेसिफ़िक स्किल आपको सिखाया जाएगा। तो अब आप ये कहें कि APPI 60,000 का है और बेसिक कोर्स 25 का है, तो मुझे 25 का बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए। जी हाँ, आप कर सकते हैं। बट अगर आप देखें कि आपको 60,000 में क्या मिल रहा है तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि 60,000 का कोर्स भी बहुत सेंस बनाता है।
क्योंकि 60,000 में आपको मिलती हैं 10 फ़्लाइट्स कंपेयर टू 5 फ़्लाइट्स। प्लस यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका थ्योरी पार्ट भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तीसरा, आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी साल की फ़ीस होती है 3,000 के आसपास, वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो 60,000 में आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम जो आपको बेसिक कोर्स मिल रहा है। नाउ कमिंग टू P3, आपने P1 P2 किया है, P3 आपको यूजुअली उसी क्लब के साथ करना पड़ेगा और P3 आपका APPI में कॉस्ट करता है 60,000 और आपका विदाउट सर्टिफिकेशन P3 विल कॉस्ट यू आई थिंक 30,000, डबल द प्राइस। तो P3 में जब आप करेंगे तो P3 में अगेन आपके पास 10 फ़्लाइट्स होती हैं और वो बेसिकली आपका 10 दिन का कोर्स होता है। आई थिंक 20 फ़्लाइट्स होती हैं। और अगर आप बेसिक विदाउट सर्टिफिकेशन करते हैं वहाँ पे ऐसा कोई फ़्लाइट की लिमिट नहीं है, आप अपने इंस्ट्रक्टर या इंस्टीट्यूट के साथ बात कर सकते हैं। मैंने देखा हर इंस्टीट्यूट का अपना P3 का एक अलग तरीका है कि वो कितनी फ़्लाइट कराएंगे, क्या क्या कवर करेंगे। बेसिकली थर्मलिंग तो हर किसी में होती है, मैन्यूवरिंग भी होती है, बट नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स कैन वेरी। सो आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। मैं अभी बीर में 1-2 हफ़्ते और रहूँगा। आई विल होप कि मैं रिकवर करूँ और मैं अपनी फ़्लाइट कंटिन्यू कर सकूँ। बाकी देखिए क्या रहता है। थैंक यू।